या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक ऑब्जर्वेशन आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में कहीं मैं अफेक्टेड नहीं हूँ कि मैं इसका आत्मसात करूँ या किसी फ्रस्ट्रेशन में अपनी बात कह रहा हूँ। एक सामान्य बात कह रहा हूँ। इस समय शादी विवाह चल रहा है, इनविटेशंस आते हैं, लोग इनविटेशंस पे जाते हैं, फॉलोअप करते हैं। मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी को, पहले अभाव में भाव था, अब भाव में अभाव है। कैसे? हर घर में मकान बनाया जाता है जिसमें कुछ कमरे सोने के होते हैं, बैठकी जिसको कहते हैं ड्राइंग रूम, हम लोगों का दिलान होता था, और स्टोर रूम, कौन कौन से रूम बना दिए गए हैं। एक रूम मैंडेटरी बनता है, वो है किचन है। किचन का अगर पर्याय देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो कहा यह जाता है जिस घर में हम रहते हैं उस घर में किचन में जो भी बनता है उसको हम खाते पीते हैं। ये भाव है। अब देखिए, भाव में अभाव, अभाव में भाव कहाँ है। पहले सरसों के तिलठा, लकड़ी कंडा से खाना बनता था, दाल चावल रोटी सब्जी दोनों बनता था, दोनों टाइम बनता था, लोग खाते पीते थे। और अभाव निश्चित था कि ढबरी और लालटेन में खाना बनता था और लोग खाते पीते थे, चारों चीज़ खाते पीते थे। तब किचन नहीं हुआ करता था। मैं अगर गांव की पृष्ठभूमि में जाऊं, मैं घर में भी बता रहा हूं, शहर में भी जो लोग एक कमरे के मकान में रहते थे उसी में किचन एक छोटा सा होता था, छोटा सा गैस लेते थे, जो अभी बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे, अभी भी होंगे, मैं नहीं कहता ख़त्म हो गया। मैं बात सिर्फ किचन की कह रहा हूँ कि हर घर में किचन है, ये एक भाव है। अभाव ये है कि खाना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसके पीछे ट्रेड मोर इफेक्टिव है। स्ट्रेटजी ये है कि खाना अगर ऑनलाइन मंगा लिया जाता है तो किचन की आवश्यकता नहीं, किचन के कुछ बर्तनों की आवश्यकता होगी, उसको भी जो है, जो सप्लायर है उसको ख़त्म कर दिए हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक प्लेट दे दिया, उसमें खाना पैक हो गया, लोग खा लिए। इस तरह से करके उसके बाद वो पीजीआई केजीएमसी में एडमिट है, लीवर ख़राब हो रहा, लीवर डैमेज हो रहा, या पानी बह सब हो रहा है, सारे कर्म हो रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो जा रही कालांतर में। क्योंकि मैं ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ। ब्रांडिंग पे भी मैंने देखे हैं कई जगह, किचन के अंदर देखा हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ उससे अच्छी ब्रांडिंग हो ही नहीं सकती खाने पीने की, बना कर। मैं भी ताज में खाना खाया हूँ, क्लास हाउस में खाया हूँ, और कई जगह खाना खाया हूँ। न्यूट्रिशन जीरो, शून्य। मैं इसलिए कह रहा था आप लोग अभाव में थे तो भाव में थे। माँ बड़े प्यार से एक एक रोटी गरम गरम बनाती थी, हम खाते थे। ऑनलाइन मैंने 10 मिनट में करा और जोमेटो वाले स्विगी वाले प्रोवाइड कर दिया, हमने खा लिया, केवल पेट में डाल दिया। किडनी कहाँ जा रही, लीवर कहाँ जा रहा, हार्ट कहाँ जा रहा, कुछ नहीं पता। ये भी लोग कहते हैं मरना तो एक दिन है ही है, एंजॉय कर लें। लोगों को पता नहीं इसका मीनिंग ये है, मरना है एंजॉय उसको कहते हैं जब निर्बल को मदद करें। अगर आप समर्थ हैं, अगर निर्बल हैं तो अपने हिसाब से चलें। मैं किचन पे ही हूँ। जब किचन नहीं था तो भोजन था, अब जब किचन है तो भोजन नहीं है। एक बात। दूसरी एक नई परंपरा डेवलप हुई है, पहले नहीं था।
कि आमतौर पे पहले एक बड़ी फैमिली होती थी जिसमें 60-70 साल, 80 साल, 90 साल के बुजुर्ग रहते थे, तो इनविटेशन, आमंत्रण तब भी आता था बशर्ते वो हल्दी या गांठ या कुछ भी दिया जाता था। परिवारीजन विवाह में नहीं जाते थे, केवल घर का जो मुखिया था वो जाता था, सम्मिलित होता था, वापस आता था। अब नया चलन है, सारे लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात, जाना भी चाहिए। ट्रांजिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशन को चेंज कर देना चाहिए, बुराई नहीं है। लेकिन जिस दिन किसी इवेंट में उस घर के लोगों को जाना है, उस दिन वो किचन लॉक एंड की में रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब जितने लोग घर के सदस्य होंगे सब लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जाता है कि फला जगह इनविटेशन है, आज खाना नहीं बनेगा, सब लोग वहीं खाएंगे। ये प्रथा पहले नहीं थी। उसके पीछे ये रहा, बुजुर्ग जो है घर पे ही रहते थे, विवाह शादी अटेंड होता था, खाना बनता था दोनों टाइम, जैसे बनता था वैसे ही बनता था। महिलाओं का प्रस्थान नहीं होता था किसी भी कीमत पे पहले। अब होने लगा है, मर्दों का प्रस्थान खत्म हो गया है, महिलाएं ही प्रस्थान करती हैं, बड़ा सुंदर काम कर रही हैं। उन पे मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है, मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता। पर एक बात मैं ध्यान दूंगा, दिलाऊंगा, वो है किचन मत बनवाइए घरों में। कभी बनना होगा मंगा लीजिए जोमेटो स्विगी से, भोजन कर लीजिए, किचन को मत बनाइए, तमाशा मत बनाइए, स्वाह मत कीजिए। यहाँ तक कि नई परंपरा में मॉड्यूलर किचन है, मैंने देखा है। मैं बड़ा धनी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है जो समय लगेगा सामान्य अवस्था में लोगों को देखने के लिए। मैंने रिवॉल्विंग डाइनिंग टेबल भी देखा है, शायद लोग सोचेंगे। मैंने मुंबई में देखा है, कोलकाता में देखा, न्यू दिल्ली में भी देखा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ, कहीं इनविटेशन मिलता है, आप लोग जाते हैं, 501 रुपया या 1001 रुपया देते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि वो जो मैं लिफाफा दे रहा हूँ उसका क्वांटिटी या रेसिप्रोकल मैच होना चाहिए, मतलब सारे परिवारीजन गए खाना खाए। और देखिए मज़े की बात, अपने पति के साथ ढंग से कपड़े पहन के नहीं रहेंगी, लेकिन महिलाओं का तो ये आलम है, जब कभी फंक्शन में जाती हैं तो ऐसा धज के जाती हैं जैसे उनका ब्याह हो रहा, उनका उस दिन ब्याह हो रहा। मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, बातों को समझना है। आप जिनके लिए, जिनकी प्रेसी हैं, उनके सामने श्रृंगार कीजिए। विमुख होकर गैर मर्दों के सामने समाज में सामूहिक रूप से श्रृंगार करके आप लोग क्या प्रदर्शित करते हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपके पति के प्रति उस चीज़ को अंसरेबल करते हो बाहर, लेकिन आपको पता नहीं, आप खुद को गंवा बैठते हैं, खुद की नज़र में शर्मिंदा होते हैं। आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। जब मैंने कहा अभाव में भाव, जब मिट्टी का तेल नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से मिट्टी का तेल मिलता था, लालटेन में लोग पढ़ते थे, लालटेन बुझा दिया जाता था माता पिता द्वारा, ये कहते हुए मिट्टी का तेल खत्म हो जाएगा। आज 24 घंटे बिजली सप्लाई है, हमेशा बत्ती जलती रहती है, पढ़ता कोई नहीं है, पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ना है तो कुछ और पढ़ता है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी इंस्ट्रूमेंट पे भी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यही मैं कह रहा हूँ, जब अभाव होता है तब भाव होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा बच्चा है, उसको कभी किसी शॉपकीपर के यहाँ ले जाइए, तमाम चीज़ें वो देखता है, वो उसके अंदर इतनी हवस होती है, खा पी ना पाए, खरीदता सब है, मांगता सब है, पिताजी से जिद करता है। जब वो लाता है तो उसे टेस्ट समझ में आता है, गड़बड़ वो नहीं खाता। ठीक, अभाव इसलिए नहीं है, कोई भी माता पिता नहीं चाहता हमारा बेटा नाराज हो, जो मांग ले वो दे दे, चाहे आपकी हैसियत हो चाहे ना हो। एक बात, एक अभाव में भाव की बात कर रहा हूँ,
कई ऐसे लोग अभावग्रस्त हैं। अभी जल्दी लखनऊ की एक घटना है, हमारे भारत के सर्वोच्च मंदिर मैं कहूँगा, लोकसभा, राज्यसभा या संसद पे, वो व्यक्ति ऑटो रिक्शा चलाता है। जो मैंने सुना, एथेंटिसिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बारे में जानकारी यह है कि वो जहाज से यात्रा करता था। जिसका पिता कारपेंटर हो, जिसकी बहन पढ़ती हो, जो ऑटो रिक्शा चलाता हो, अगर ऑटो रिक्शा चला रहा है और वो फ्लाइट से आता जाता है, माता पिता को इस बात का वो होना चाहिए ये फ्लाइट का किराया कौन पे किया, वो कहाँ से लाया, किसको बेचा। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है लीगलाइज रॉबरी का, अगर आपको ध्यान आए, उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्टिक है वो प्रॉफिट अगर उनका इंक्रीज होता है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो जो मज़दूर हैं उनकी मजदूरी की डकैती की गई है। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, आमतौर पे यही हो रहा, माता पिता अपनी डिमांड, नाजायज़ डिमांड बच्चों से पूरी करा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं ये बेटा पैसा लाएगा कहाँ से, उसकी इनकम क्या है। और ऑलवेज हो क्या रहा, expenditure is more than income, which is completely incorrect, and society अप्रूव नहीं करती, मानती नहीं। और वही सोसाइटी खाती पीती है लेकिन कभी नहीं पूछती पैसा कहाँ से लाए। मेरे बच्चे हैं, मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इनका बजटिंग क्या है। मुझे नहीं पता कितनी सैलरी पाते हैं, लेकिन मैं सजग हूँ, ज़रूर सजग हूँ, और हमेशा कहता हूँ बेटा जीवन में कुछ भी करना, दो काम मत करना, किसी से कर्ज मांग के मत लाना, और दूसरी चीज़ नाजायज कभी भी कमाना नहीं, और ना नाजायज किसी को खिलाना, चाहे कोई संबंध बने चाहे टूटे। और यही सच है, बैलेंस्ड बिहेवियर किसी को कहते हैं कि आपकी जितनी इनकम, जितनी चादर है उसी में पैर फैलाइए। फैसने से किसको नहीं पसंद है, फ्लाइट, जहाज, दुनिया भर की चीज़ें, HM का जो है बढ़िया शर्ट, बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम लेके उन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कराऊंगा। ये सब सामान 2 कौड़ी के हैं, अगर कि आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और गलत इनपुट से कमाया गया, अगर कंजप्शन है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा प्यारे, मैं पूर्व और वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी शादी विवाह में फंक्शन में जाते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन उस दिन अपने किचन को छूछा मत छोड़ें। सजौती जलाई जाती है, सजौती मतलब साँझ के समय दीपक जलाया जाता है। अगर सजौती जलाई जाती है तो किचन में कुछ न कुछ आवश्यक रूप से बनना चाहिए, भले आप 5 स्टार 3 स्टार होटल में जा रहे हैं। और मैं सबसे बता दूं, आप लोग उतना नसीब वाले होंगे ही नहीं। मैं 10-10 दिन अच्छे होटल में रहा हूं, लेकिन मैंने खाना घर का खाया है, सदैव घर का खाया है। मुझे फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी, मैं खा सकता था। जिसको आप शब्द कहते हैं बढ़िया, मैं कहता हूँ घटिया। जितने भी इवेंट्स में चीज़ें खाते पीते हैं, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा सलाद खा के उठ जाते हैं। आप लोग एक थाल लेते हैं, उसमें जो है अचार भी रख लेते हैं, रसगुल्ला भी रख लेते हैं, खीर भी रख लेते हैं, आइसक्रीम भी रख लेते हैं, और सारा चीज़ मिक्स होता है। फिर आपकी शर्म आती है मैंने ये क्या किया, और उसके बाद जब खा नहीं पाते प्लेट फेंक देते हैं। मतलब सब्जी में भी मैंने देखा आइसक्रीम घुस जाता है। ये मैनर्स है, ये आपका जो है एडवांसमेंट है। अगर ये एडवांसमेंट है तो मुझे शर्म आती है कि आप बिल्कुल इलिटरेट हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, किसी को व्यक्तिगत आहत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना अपनी बात पे कायम हूँ। अगर सजौती जलाई जाती है तो किचन में कुछ ना कुछ अवश्य बनना चाहिए, अगर आपके घर के अंदर किचन है। नहीं तो थैंक्स, किसी को बुरा लगा हो मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरे, मैं विवाहिता से कहूँगा या सुहागन से कहूँगा कि उनका सुहाग जिसके सामने है उसके सामने श्रृंगार किया जाता है, ना कि गैर मर्दों में, गैर सोसाइटी में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम।